हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है जी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आगे लेक्चर में मूव करते हैं और ये लेक्चर नंबर भी 3 है। इफ द फंक्शन दिस, अच्छा इसको टाइप्स ऑफ फंक्शंस जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, ये सब आपको ऑलरेडी आना चाहिए। आपको डोमेन पता होना चाहिए, कोडोमेन क्या होता है ना। कोडोमेन जब रेंज के इक्वल हो जाता है तो कौन सा फंक्शन बनता है। सो इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कोडोमेन जब रेंज के इक्वल होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसका इनवर्स भी निकाल सकते हैं, इन्वर्टिबल भी है। चलो खैर, पहले ये देखो, इफ द फंक्शन एफ आर माइनस वन कॉमा वन मीन्स कि -1 और 1 को ड्रॉप कर दें, ठीक है, डोमेन के अंदर बाकी सारे रियल नंबर्स, और गिव्स यू ए डिफाइंड बाय दिस fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज सर्जेक्टिव, देन a इज इक्वल टू व्हाट। आपको यहां से पॉइंट क्लियर करना है कि सर्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है ना। सर्जेक्टिव आपको ऑलरेडी आना ही चाहिए। आपको अगर ये नहीं पता है कि सर्जेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव क्या होता है, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखना, सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए मैं एक ही कंडीशन बोलूंगा, वो होती है कि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। अब कई बच्चों को रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस नहीं आता होगा। मैपिंग आप लोगों ने पढ़ी है, जैसे ये 1 2 3 4, जैसे मैं आपसे कहूं एक फंक्शन है r गिव्स यू r, तो यहां पे रियल नंबर्स ले लूंगा सारे 1 2 3 4। उसकी जो मैपिंग मान लीजिए होती है वो सिर्फ इनके साथ होती है, मान लो इस तरीके से। ठीक है, x के 2 वैल्यू के लिए y की एक हो सकती है, एक के लिए 2 नहीं हो सकती, यानी तो फंक्शन नहीं रहता। ठीक है, और ये 4 तो खाली रह गया, लेकिन इसने बोला और रियल नंबर। तो ये जो आप देख रहे हो सकता है कि नेगेटिव नंबर के साथ मैपिंग ना हो, पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही हो, जैसे -1 -2 -3 0 1 2, है ना, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के साथ मैपिंग हो। तो ये नेगेटिव वाले तो बचे रह गए। जो रेंज आ रही है वो पॉजिटिव नंबर आ रही है, रेंज क्या आ रही है आपकी, पॉजिटिव नंबर आ रही है। और कोडोमेन क्या है, और रियल नंबर है। कोडोमेन ये दिया हुआ है और ये डोमेन दिया होता है। ठीक है, सो जिसके साथ फंक्शन एसोसिएट करता है, जहां मैपिंग आपकी बन रही है, ये जिसकी तरफ एरो जा रहा है वो रेंज होती है हमारी। ठीक है, कोई भी ग्राफ ले लो, जैसे आपका एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ है, वाई एक्सिस में जहां जहां ग्राफ प्रेजेंट है वो उसकी क्या है, रेंज है। सो वाई एक्सिस में प्रेजेंट कहां है, ये पूरी वाई एक्सिस में प्रेजेंट है 0 से इंफिनिटी। सो 0 से इंफिनिटी इसकी रेंज है। बाकी हो सकता है कोडोमेन इसका और रियल नंबर हो, लेकिन रेंज जहां जहां ग्राफ प्रेजेंट है। सो रेंज सबसेट होता है वैसे कोडोमेन का, मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता। रेंज कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है, आप इस तरीके से बोल सकते हो। क्या रेंज कोडोमेन के इक्वल यहां प्रूफ करना है। पहले तो इसकी रेंज ही निकालते हैं, fx इक्वल टू दिस। इसकी रेंज कैसे निकालोगे, इसको y मान लो, आप इसको y ले लोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बुला लो इसके अंदर। आपने जब इसको इस साइड बुलाया तो ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लो, 1 प्लस वाई। ठीक है, तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन 1 प्लस वाई। ओके, अच्छा बेटे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जरा ध्यान से देखो। ये जो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी बात कर रहा हूं, ये देखो कैसी है, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि अगर किसी नंबर का स्क्वायर होता है वो हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां से आपको ये बात समझ आ रही होगी, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि y अपॉन 1 प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। ओके, ऑलराइट। अच्छा, 0 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 होने में क्या प्रॉब्लम है जी। ठीक है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 0 भी पॉजिटिव नंबर है, तो उसको 0 के इक्वल भी हम कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, अब आपने इनइक्वालिटी जिन बच्चे ने पढ़ी है वो इसको इजीली कर लेंगे, है ना। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। आगे बड़ा सिंपल सा काम है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, थोड़ी स्पेस हमारे पास कम है। खैर, ये देखिए y अपॉन 1 प्लस वाई। अच्छा, ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिवीजन पॉजिटिव कब आएगा, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर दोनों को नेगेटिव करना है तो y लेस देन 0 और 1 प्लस वाई लेस देन 0, यहां से y लेस देन क्या आ जाएगा, -1। आप समझ रहे होगे, y लेस देन -1। बेटे y लेस देन -1 बोल रहा है और ये बोल रहा है y लेस देन 0। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए यहाँ। चलो इसको बाद में देखते हैं। इसको देखो आगे, पॉजिटिव पॉजिटिव
दोनों ही पॉजिटिव, y ग्रेटर देन 0, ये बोल रहा है y ग्रेटर देन 0, ये बोल रहा है 1 प्लस वाई ग्रेटर देन 0, यानी कि y ग्रेटर देन -1। ठीक है, फिर कॉन्फ्लिक्ट आ गए। अब देखना जरा हम किसको कंसीडर करेंगे, y की वैल्यू हम क्या कंसीडर करने वाले हैं उसको ध्यान से देखो। अच्छा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो इक्वल टू का साइन लगाने में भी हर्ज नहीं है, लगा सकते हो लोग। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां तक तो सब सही है। तो रेंज हमारी क्या आएगी, रेंज हमारी आएगी, देखो बेटे y जो है -∞ से -1 यूनियन, ध्यान समझना ये बात, यूनियन 0 से इंफिनिटी में ले लूंगा। देखो -1 के इक्वल नहीं हो सकता भाई, क्योंकि -1 के इक्वल अगर मैं कर दूंगा, आप समझदार हो, ये पूरा इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। ओके, आप मेरी बात समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूं, ये पूरा ही इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और यहां से मुझे एक बात समझ में आ रही है, भाई ये कह रहा है कि लेस देन 0, ये कह रहा है -1 से लेस, ये 0 है यहां -1 है, ये 0 से लेस बोल रहा है, ये -1 से लेस बोल रहा है, दोनों मिल कहां पे रहे हैं, दोनों बेचारे यहां पे मिल रहे हैं, तो इसी को हम कंसीडर करेंगे। आप मेरी बात समझ गए होंगे, तो कंसीडर हम किसको करेंगे कि y लेस देन क्या -1। ठीक है, y लेस देन, इक्वल टू नहीं लूंगा, वो इंफिनिटी जा रहा है। अच्छा, अब यहां देखो जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि y यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी बोल रहा है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं -1। हाँ, तो ये 0 यहां और यहां -1, ये 0 से ग्रेटर और ये कह रहा है -1 से ग्रेटर। मेरी बात आप बेटे समझ गए होंगे कि यहां इन दोनों का कॉमन सिर्फ ये वाला पोर्शन आ रहा है, और 0 से इंफिनिटी, हम इससे हमें जो कंक्लूजन निकला वो सिर्फ इतना निकला कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंक्लूजन यहां से आया। आपको ये बात भी समझ में आ गई। अब इन दोनों का क्या लेंगे, इन दोनों का यूनियन है ना, दोनों आप वैल्यू पुट करके देख लो, y की वैल्यू -1 से लेस पुट करके देख लेना। ओके, ये यूनियन 0 से इनफाइनाइट, ये है आंसर। और बाकी आप समझदार हो, आप इस आंसर को कंसीडर कर सकते हो। और इसके अलावा जो मेरी इंपॉर्टेंट बात वो ये थी आपसे कि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, नॉट सबसेट, कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। ये तो मैंने कुछ और समझाया था सबसेट कि रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है, लेकिन अगर सर्जेक्टिव इसको करना है, क्या करना है, सर्जेक्टिव, तो उसके लिए मुझे रेंज को कोडोमेन के इक्वल करना है, और रेंज को मैं कोडोमेन के अगर इक्वल कर देता हूं, ये मेरी रेंज है, और इसको मैं कोडोमेन के इक्वल करना चाहता हूं। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, इसको मुझे कोडोमेन के इक्वल करना, बेटे क्या करें, कोडोमेन हमारा क्या है, कोडोमेन ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट -1 और 1। ठीक है, सो ए की वैल्यू क्या हो, नहीं गलत बोल गया क्या मैं, हाँ ए क्या हो, ए यानी कि इसके बराबर हो, बस बात करो। ये जो है वो तो आपका क्या है, वो तो डोमेन था, सॉरी ये डोमेन है, ये ए है, ये ए इसके बराबर होना चाहिए, है ना, ये इसके बराबर होना चाहिए। आप देख लो क्या आंसर है आपका, आप देखो अपने चेक करो। ठीक है, तो यहां से हमारा ये आंसर आ जाता है कि ऑल रियल नंबर, और उसमें से -1 को तो निकाल ही दो बाहर, -1 तो चाहिए ही नहीं मुझे, है ना। -1 के अलावा और किसको बाहर करना चाहते हो, 0 को बाहर करोगे, 0 बाहर नहीं करेंगे, है ना, या फिर ऐसा लिखो -1 से लेके, हाँ सॉरी ये ज्यादा बेटर है, ऑल रियल नंबर -1 से लेके 0 तक, लेकिन 0 को आप लोगे तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन उसने जो आंसर दिया वो इस फॉर्म में दिया, आई थिंक दैट वन, सी ऑप्शन। देखिए इसमें भी यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट किया, देखो -1 में कौन सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, यानी -1 को आप हटाना चाहते हो या नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब -1 को इंक्लूड करके हटा रहे हो, हटाना है, -1 नहीं लूंगा मैं, -1 ले लूंगा तो रेंज कहां चली जाएगी मेरी, इंफिनिटी की तरफ चली जाएगी। अब बात समझ रहे होगे, ठीक है, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अ फंक्शन f, ये सच दैट ये डोमेन दिया 0 से इंफिनिटी, गिव्स यू 0 to infinity, be defined by this, ये इससे डिफाइंड हुआ है, fx equal to whole mod 1 minus 1 upon x, then f is injective। इंजेक्टिव क्या होता है, जैसे इंजेक्शन नहीं लगाते एक ही पॉइंट पे, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये इंजेक्ट कर रहा है सिर्फ एक 1 बोल सकते हो, x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू, ठीक है, दैट इज इंजेक्टिव। सो इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की बात कर रहा है, 1 भी होना चाहिए, और कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल आ जाता है तो वो इंजेक्टिव भी है और साथ में क्या है आपका सब्जेक्टिव भी है, अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, मतलब मेरी बात समझ गए हो गया कि कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाए और 1 भी हो, तो ये दोनों बातें ठीक है करें। चलिए इसको भी करते हैं।
ये पहले दोनों बातें माइंड में डाल लो। 1 1 का मतलब इंजेक्टिव हो गया है ना। चलिए देखिएगा ध्यान से, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं करने जा रहा हूँ, जेईई मेंस में ही आया था ये भी 2019 में, इसलिए मैंने दोनों इकट्ठे लिख लिए हैं। लेकिन गलती की यार, इकट्ठा नहीं लिखना था, मुझे थोड़ी स्पेस देनी थी। खैर आप लोग समझदार हो, समझो। ये फंक्शन एफ 0 से इंफिनिटी गिव्स यू 0 to इंफिनिटी, मतलब ये उसका डोमेन है और ये उसका कोडोमेन है कि रेंज है? ये हमारा क्या है? रेंज की कोडोमेन है ना। बी डिफाइंड बाय दिस, इसको ऐसे डिफाइन किया है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? देखो भाई, इसमें अलग अलग पार्ट्स बनाऊंगा मैं। पहले इसको ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1 का होल मॉड और अपॉन में आ जाएगा मॉड x। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। या मॉड x लगाओ या ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करो, यहां x माइनस 1 को एक बार लेस देन 0 कर दो, तो यहां से x लेस देन क्या आ जाएगा? 1। जब x माइनस 1 0 से लेस है, यानी कि x लेस देन 1 है, तो ऊपर वाला क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जब ऊपर वाला नेगेटिव आएगा तो उसको माइनस से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, तभी बेचारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स माइनस से मल्टीप्लाई किया अपॉन एक्स। ये करो पहले। ठीक है, डन। जब x आपका ग्रेटर देन 1 होगा तब तो इसके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ने वाला है ना। x ग्रेटर देन 1 तो ये वैसे वैसे ही आ जाएगा बेटे, है ना। x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ओके। सो अब आपका क्वेश्चन हो गया, काफी हद तक तो सॉल्व ही कर लिया आपने। अच्छा, कई बच्चे मुझे सवाल करते हैं कि डिनोमिनेटर जो आप ले रहे हो इसमें आपने चेंजेस क्यों नहीं किया? इसको अगर मैं यहाँ हटा भी दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके मॉड को यहाँ हटा भी दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, ठीक है जी। चलिए अब जो आया इसको देखो, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1। ठीक है, तो माइनस ये भेजो, इसको क्या आ रहा है? माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और यह क्या आ रहा है? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आ रहा है ना। ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। और ये किसके लिए बेटे? इसमें एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने x को मॉड को हटाया, क्योंकि जो x है वो पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, x नेगेटिव नहीं है, यानी कि x 0 से तो बड़ा ही है। ये बात आप समझ रहे होगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, x 0 से तो बड़ा ही है। तो वैसे भी इसमें डोमेन 0 से बड़ा ही दिया है, तो हम क्यों उसको, इसलिए मैंने मॉड हटाया था कि बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा, अरे सर मॉड कैसे गायब कर दिया? मॉड लगा दिया, मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है जब यार x पॉजिटिव है मेरा, यहां लगाने की जरूरत है ना। क्योंकि तुम 0 से थोड़ा सा भी बड़ा नंबर लोगे, 1 से छोटा लोगे, ये नेगेटिव आएगा तो मॉड का काम है उसको पॉजिटिव करना। मॉड पॉजिटिव कैसे करेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करके करेगा, तुम समझ गए होगे। ठीक है, आगे जो बात करने जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहले मैं इसको लिख लिया, ये हटाओ, x 0 से 1 ले लो, यहाँ पे x 0 से 1 है और यहाँ x 1 से ग्रेटर है, तो ये आप लिख लो पहले तो ये। ठीक है, ओके बच्चों, समझ आ रहा होगा आपको? ठीक है, बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद जो हमारा काम है, इसको इंजेक्टिव है क्या, इंजेक्शन लगा रहा है कि सब्जेक्टिव कर रहा है, क्या कर रहा है, वो बात की बात है। अभी ये भी इसको हटाओ, इसका कोई रोल नहीं है, अभी यही रोल है इसका ग्राफ अगर तुम बना लो तो मजा ही आ जाएगा क्वेश्चन का। और मैंने ना बच्चों को ग्राफ बहुत अच्छे से कराया है। मेरे बच्चे जो है वो तो ग्राफ इसका मेरे लिखते ही बना देते हैं इसका। लेकिन अब जो दूसरे बच्चे हैं जो मुझे सिर्फ यूट्यूब से मेरे साथ वर्चुअल वर्ल्ड में जुड़े हैं, उनके लिए मैं ये काम करूंगा, ग्राफ उनको बना के दिखाता हूँ। देखो बेटे, एक बात ध्यान रखना कि 1 अपॉन एक्स का तुमने ग्राफ बना रखा होगा, बनाया कि नहीं बनाया? 1 अपॉन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ये, और आवाज आ रही होगी बारिश की आपको, है ना। तो 1 अपॉन एक्स को 1 डिस्टेंस नीचे ले, अरे 1 अपॉन एक्स में से 1 माइनस हो रहे हैं तो 1 डिस्टेंस नीचे ले अभी। अच्छा, 1 डिस्टेंस नीचे सर कैसे लाएंगे? सर कैसे लाएंगे? अरे भाई 1 डिस्टेंस ऐसे तो नीचे आएगा, तो आगे नीचे। ये गलती की मैंने, आपको पता है वो गलती क्या है? अगर मैं x की जगह ये 0 पुट करूंगा, ये इंफिनिटी जा रहा है, और यहाँ 0 पुट करने पे ये काटा मारा, काटा नहीं मारेगा, 0 पे भी वो कहाँ जाना चाहिए? इंफिनिटी जाना चाहिए। सो वो इस तरीके से जाएगा।
तुम मेरी बात नहीं समझे, तुम नहीं समझ रहे हो। अब तुम समझोगे कि सर क्या कर रहे हैं। और 0 से 1, ये 0 है, यहाँ 1 है बेटे, ठीक है। अब बच्चे मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम मुझे समझ रहे होगे, है ना। अच्छा ये बताओ कि ये कौन सी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको हम एक्स इक्वल टू 0 बोलते हैं ना। ओके, अब 1 से आगे बढ़, 1 से आगे जब बढ़ेंगे, ठीक है, 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, -1/x का कैसे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर 1 डिस्टेंस ऊपर शिफ्टिंग, ले भाई कर दी 1 डिस्टेंस। तुम नहीं समझे यार, तुम नहीं समझे, तुम नहीं समझे। मेरे बच्चे तो समझ गए होंगे, वर्चुअल वर्ड वाले थोड़े अभी नहीं समझ पा रहे हैं, उनको 1/x का ग्राफ नहीं आता होगा। ये एक बात बताओ, फिर दोबारा बता देंगे यार, क्या दिक्कत है। देखो 1/x का ग्राफ ये होता है ना ऐसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये और ये, मन की आपको समझो यार, ये मुझे इधर वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि 0 से आगे की बात कर रहे हैं, इधर वाले को छोड़ दो। अच्छा इसके आगे वाले से बात करते हैं, भैया 1/x में से 1 माइनस कर रहा है, मैं 1 डिस्टेंस नीचे लेके आया, फिर 0 पे देखा इन्फिनिटी जा रहा है, मैं इन्फिनिटी ले गया इसको, फिर 1 पे क्रॉस करा दिया, क्योंकि 1 पे 0 आएगी वैल्यू। अब बात करता हूँ इस वाले की, इस वाले को 1 से बढ़ा जाना है तूने, तो ये वाला ग्राफ बनाएगा, पहले 1/x का ग्राफ ये माइनस का नीचे आ जाए, और फिर 1 डिस्टेंस शिफ्टिंग कर दी, तुम समझ गए होंगे। और ये रहा तुम्हारा 1 से आगे नहीं बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1 से आगे नहीं बढ़ेगा ग्राफ, ये क्यों बताता हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे भी 1 से आगे बढ़ाओ, ऐसे ना ग्राफ, इसी ग्राफ को 2 पर लेके गया, कितने डिस्टेंस, 1 डिस्टेंस, तो भैया ये 1 डिस्टेंस पे भी तो ऐसे रहेगा ना, आगे ऊपर तो ना चढ़ जाएगा तो इधर तरफ, तुम समझ गए। वैसे भी 1 पुट करो, देखो कहां जा रहा है, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी बात, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और 1 से तुम कोई भी बड़ा नंबर अगर लोगे, 1 से जैसे ग्रेटर नंबर लेते हो, तो उसकी वैल्यू देख लो, 1 से नीचे ही आएगी, कोई भी वैल्यू देख लो, 1 से बड़ा नंबर लोगे। खैर ये जो आपने ग्राफ देखा अभी, इस ग्राफ से काफी कुछ क्लियर हो जाता है। 1/1 होने के लिए, क्या बोला मैंने, 1/1 होने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन इसको सिर्फ एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमारा दुर्भाग्य है कि 2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो 1/1 तो होने का चांस नहीं है, ठीक है, मैनी 1 है, यहाँ पे ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ तो है ना, यहाँ तो मैनी 1 है ना, 1 से ऊपर तुम जाओगे तब नहीं है, लेकिन यहाँ तो है, तो 1/1 तो नहीं, मैनी 1 है। fx सर्जेक्टिव भी नहीं है, बिकॉज कौन सा बच्चा बताएगा ये सर्जेक्टिव क्यों नहीं है, सर्जेक्टिव है या नहीं है, सोचो सोचो सोचो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रेंज fx की क्या है, 0 से इंफिनिटी, और ये क्या बोल रहा है, 0 से इंफिनिटी, तो सर्जेक्टिव हुआ। ओ भोचूराम मेरी बात ध्यान समझ, इसने बोला 0 से इंफिनिटी जाऊंगा मैं रेंज में, और कोडोमेन में क्या बोल रहा है, 0 से इंफिनिटी बोल रहा है, लेकिन एक फर्क नहीं दिख रहा। कौन सा फर्क दिख रहा है, ब्रैकेट का, यहां रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है रेंज में, 0 को इंक्लूड कर रही है रेंज, कोडोमेन में 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है, मतलब साफ ये है कि ये तो ना इधर इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है, तो ये हमारी किस्मत फूटी है, ना इंजेक्टिव निकला ना सर्जेक्टिव निकला, तो किस्मत की बातें हैं ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फंक्शंस f from 1 to 20 on to 1 to 20, है ना। सो ऑन टू फंक्शंस ऐसे कितने होंगे, 1 to 20 से लेके 1 to 20 तक, सच दैट fk इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जो fk है वो 3 का मल्टीपल है। ले लो भी fk के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 के मल्टीपल्स, तो एक तो 3 आएगा, फिर 6 आएगा, 9 आएगा, हाँ जी 12, ओके 15 एंड 18, 21 तो इसके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि 1 से 20 तक ही एलिमेंट ले सकते हैं। और वेन एवर k इज अ मल्टीपल ऑफ 4, k 4 का मल्टीपल है, सो 4 8 मल्टीपल तो समझते हो ना यार, ये तो बचपन की बात है ना। 20, बस रोको ब्रेक लगाओ, 20 से आगे नहीं बढ़ना। इसमें कितने एलिमेंट आए, 5, अच्छा k से एसोसिएट, हाँ ठीक है जी, ये k के एलिमेंट लिख दिए, फिर f के लिख दिए, दोनों के एलिमेंट्स लिख दिए, देख लीजिए। अब आप क्या करोगे इसके बाद, ठीक है। कोडोमेन हमारा क्या है, कोडोमेन तो ऑब्वियसली 1 से 20 ही होगा, क्योंकि उसने बोला f 1 से 20 इस तरीके से, है ना, और गिव्स यू
1 से 20 है ना, ये बना। तो कोडोमेन हमारा यहाँ लिखो, कोडोमेन जो है वो हमारा 1 से 20 है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 से 20। सो कोडोमेन अगर 1 से 20 है, ठीक है जी, ये मैंने यहाँ लिखा पॉइंट कि कोडोमेन 1 से 20 है, तो नाउ वी नीड टू असाइन द वैल्यू ऑफ एफ के फॉर के। एफ के की वैल्यू इसके लिए असाइन करनी है ना, कितने के हमारे 1 2 3 4 5 के लिए, हाँ असाइन कर दो, ठीक है यहाँ से। सो यहां से वैल्यूज जो असाइन करूंगा मैं, और इसको कितने वे से मैं असाइन कर सकता हूं, कितने तरीके से इनको असाइन कर सकता हूं। 1 2 3 4 5, 5 ये है, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस 6 मेरे पास खाली नंबर्स हैं, और उसमें से मैंने 5 ही तो सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि वही 5 में तो एसोसिएट होंगे, तो 6 से 5 वेज ये हुए। और इनटू 5 फैक्टोरियल या 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा साथ में, हाँ जी, साथ में ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं ना। सिलेक्शन जो हम कर रहे हैं इसको देखो जरा, 65 इंटू साथ में क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल वेज, तो इतने टोटल वेज होंगे इनको असाइन करने के, किसको, के को, ठीक है, 5 फैक्टोरियल, ये 1 2 3 4 5। सो ये बात आपको समझ आ गई होगी। भाई मैंने अभी सिलेक्शन किया 6 में से 5 का, फिर उसके बाद में उनको आपस में भी अरेंज किया, वो 5 फैक्टोरियल से किया। सो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देन हम क्या करेंगे, देन ये पता लगेगा 6 से 5 की वैल्यू ऐसे भी 6 होती है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो 6 फैक्टोरियल आ जाएगी, 6 फैक्टोरियल ये सारी। इसके बाद आप क्या करोगे, रिमेनिंग कितने एलिमेंट्स बचे, रिमेनिंग भाई हमने कितने एसोसिएट कर दिए हैं, 5 ये एसोसिएट हो चुके हैं, बचे कितने, 15 बचे। तो 15 को कितने वे से आप अरेंज कर सकते हो, 15 फैक्टोरियल से। तो एक आया 15 फैक्टोरियल और एक आया 6 फैक्टोरियल, तो 15 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, विच वन इज द राइट आंसर। सो ए ऑप्शन है। ये थोड़ा सा कह सकते हो, मतलब क्वेश्चन अलग टाइप का है, लेकिन पहले 2 क्वेश्चन से टफ नहीं है ना, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बेटा देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं 3 मेथड से कर सकता हूं, और मेरे जो बच्चे हैं जिन्होंने ग्राफ, जिनको मैंने अच्छे से कराया है, वो तो इस क्वेश्चन को बस देखते ही कर देंगे, उनको इसका ग्राफ आता है। वो जानते हैं कि सर ने ग्राफ बताया था, जब डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो, यानी कि 1 + x² हो और ऊपर x हो, तो उसका ग्राफ मैंने उनको बनाना भी सिखाया था कि कैसे बनाया जाता है। पहली बात तो ये ऑड फंक्शन है, कैसा फंक्शन मैंने उनको ये बताया था कि बेटे ऑड फंक्शन इसलिए है क्योंकि अगर x की जगह -x पुट करते हैं तो आता है -x/1 + x², यानी कि ये -fx देता है, यानी कि ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो ओरिजिन का अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। मैंने इतना तो पहले उनको बात बताई थी। दूसरी बात, उनको जब उन्होंने इसको डिफरेंशिएट वगैरह किया तो उनको पता लगा कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 पे ही आएगी, ठीक है, और -1 पे इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम आएगी, है ना, हाँ सही है, मिनिमम ही आएगी -1 के ऊपर, ठीक है। सो फिर मैंने उसको ग्राफ, अब इतना तो पता लग गया, मैक्सिमम यहां पे आनी है, मिनिमम यहां आनी है, बाकी काम क्या होना है, 0, मतलब कि जब आप इंफिनिटी की तरफ जा रहे हो, x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो fx किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो ये ग्राफ आप इस तरीके से देख सकते हो। उन बच्चों ने तो ये ग्राफ देखा और उनको समझ आ गया कि सर 1 के ऊपर इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है ना, -1 के ऊपर भी उन्होंने चेक किया, -1 के ऊपर भी उनको दिख गया कि सर -1/2 आ रही है। तो ये रेंज अगर इसकी आप देखोगे तो वो है -1/2 से लेके 1/2, वो बच्चे यहां से देख के इसको टिक कर देंगे। लेकिन जिस बच्चे को ग्राफ नहीं आता है उसके लिए मेरे पास बहुत मेथड है, मेरे पास 2 मेथड और है, कराने को तो और भी करा सकता हूं, लेकिन टाइम का बाउंडेशन है। खैर देखिए, जिन्होंने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है, अब वो सोचेंगे सर इसमें कैसे लगाओगे, देख मैं कैसे लगाता हूं इसमें। fx = x अपॉन, मैं इसको लिख सकता हूं 1 + 1/x। सोचो जरा, अब सोचो, नहीं तो x + 1/x ले लो नीचे, अब तो ठीक है, अब तो बन गया ना वही जो ऊपर था fx, सही है। अब बेटे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन लगाना आपको एक बड़ा काम नहीं है, इसमें बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। अरिथमेटिक मीन हमेशा ही ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, लेकिन x जब पॉजिटिव, ये थोड़ा माइंड में रखना, x पॉजिटिव होना चाहिए। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा, ग्रेटर होगा, इक्वल हो सकता है, ठीक है, ओके। तो अरिथमेटिक मीन को मैं ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा करने वाला हूं। जैसे
एक मेरे पास नंबर है वो है x, दूसरा है 1/x और उसका अपॉन 2 करेंगे अरिथमेटिक मीन आएगा, वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन होता है x इंटू 1/x और उसका अंडर रूट, यही होता है। और इसकी वैल्यू तो हम जानते ही हैं, इसकी वैल्यू 1 है तो इसको हटाओ, 1 है, ये 2 उधर चला जाएगा, चलो ले आ भाई इसको भी इधर, ये 2 यहां आ गया, यानी कि x प्लस 1/x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि x प्लस 1/x जो है वो 2 से क्या है, बड़ा है। अगर ये 2 से बड़ा है, एक बात और, थोड़ा और मैं आपके लिए इजी कर दूंगा, हाँ 2 से तो बड़ा आ रहा है, x प्लस 1/x जो है वो 2 से बड़ा है, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी ना चाहिए हमें, तो fx के बारे में चाहिए, fx इसका रिवर्स है। अगर मैं इसका रिवर्स करूं तो इनइक्वालिटी भी चेंज कर जाएगी, इनइक्वालिटी ऐसे आ जाएगी 1/2, इनइक्वालिटी बच्चों ने पढ़ी है ना, ये चेंज हो जाता है ना, तो ये पता है, ये आ गया, यानी कि लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। इतना तो पता लग गया कि 1/2 से तो लेस ही है, तो ये दो ऑप्शन तो पक्का हो गया हमारे। दूसरा जो सबसे बढ़िया स्टेटमेंट है वो ये है कि अर्थमेटिक मीन, अगर हमने x पॉजिटिव के लिए वैल्यू ली है, अब x नेगेटिव के लिए भी ले लेते हैं, कहानी वही फिर से है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, काम तो वही करना है मैंने भी, यहां भी फिर वही कहानी है ना, अर्थमेटिक मीन को फिर से मैंने किससे बड़ा कर देना है, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा करना है, फिर वही काम करते हैं हम दोबारा से, है ना, तो यहां भी करो, ट्राई करो, तो x प्लस 1/x जो है वो हमारा किससे बड़ा आ जाएगा, 0 से लेस है ना, इस बार ये आएगा। अब तुम सोचो यार ये ऐसे सब में क्यों किया, ये तुम सोचोगे सबने -2 से लेस क्यों कर दिया, इसको सोच सकते हो आप, कोशिश करो, ठीक है। तो ये भाई नेगेटिव है ना इस बार, तुम समझ रहे होगे यार, है ना, तो ये x और 1/x दोनों ही नेगेटिव, तो लेस देन इक्वल टू -2 ही आएगा, ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो ये लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, -2। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको भी रिवर्स कर दो, वही कहानी होगी, लेकिन इस बार ये होगा, प्रूफ हो गया, यानी fx जो है वो -1/2 से लेके 1/2 के बीच में होगा। अच्छा x 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 पे तो डिफाइंड है, 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो fx जो है वो हमारा -1/2 से लेके 1/2 के बीच में है, बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और मेथड देख लो यार, कुछ बच्चों को ये -2 वाला कंफ्यूजन हुआ होगा, मुझे पता है कि सबने ये कैसे कर दिया, भैया x नेगेटिव ले रहे हैं, ये भी तो सोचो यार, तो -2 से लेस आ रहा है, अपॉन 2 करेंगे, यहाँ लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, -1 ही आएगा, तो 2 उधर चला गया, -2 हो गया। चलो नहीं समझ आ रहा ये समझ नहीं आ रहा क्या, x प्लस 1/x जो है हमारा वो -2 से लेस क्यों हुआ, तो इनइक्वालिटी चेंज की ना, माइनस से मल्टीप्लाई की। अच्छा ये एक और मेथड, चलो ये भी, अगर इसमें भी हल्का सा कंफ्यूजन है किसी को, चलो एक और, वो तो सभी समझ जाएंगे, वो ऐसा मेथड है जो देसी मेथड, हाँ देसी मेथड बोलो उसे, जिन लोगों को धराचार वगैरह थोड़ा बहुत आता है, हमारे धराचार जी के बारे में कुछ पता है तो वो कर देंगे इसको। ये आएगा y प्लस y² इक्वल टू x, फिर नया क्वाड्रेटिक बनाओ। अच्छा क्वाड्रेटिक किस में बनेगा, क्वाड्रेटिक किस में बनेगी, x में बनेगा और किस में बनेगा भाई, तो आएगा y² माइनस x प्लस y इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक में उसने बोला कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर x रियल नंबर बिलोंग करता है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन भैया a b c, है ना, याद है, तो 1 माइनस 4y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये पता है ना, ये स्क्वायर माइनस, है ना, हाँ ये आपको आता होगा। अच्छा यार एक चीज मुझे पसंद नहीं आती है, मैं ना ये वाले क्वेश्चन को हमेशा क्या करता हूँ, पॉजिटिव रखता हूँ, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2y प्लस 1, 2y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, एक वैल्यू -1/2 दे रहा है, एक 1/2 दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, आप कौन सी वैल्यू लोगे, आप लोगे -1/2 से लेके 1/, ये मेथड ज्यादा अच्छा है, मुझे तो ये पसंद आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 4 नंबर क्वेश्चन में 3 मेथड में से आपको कौन सा अच्छा लगा। बेटे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट n be the set of natural numbers and two functions f and g be defined as, देखो f और g दोनों के लिए उसने डेफिनेशन सेम दी है
कि नेचुरल नंबर डोमेन है और कोडोमेन नेचुरल नंबर ये 1 से जो शुरू होते हैं, और एफएन ये दिया है और जीएन ये दिया है। फॉग के बारे में पूछ रहा है, देखो तो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया इसने, पूछने को तो एफएक्स के बारे में पूछ सकता था, लेकिन इसने किसके बारे में पूछा है, एफजीएक्स के बारे में। क्या मुझे बता सकते हो इस जीएन को मैं अगर थोड़ा और सॉल्व करना चाहूं तो जीएन, अगर एन यहाँ पे ऑड है, मेरी बात ध्यान समझना, अगर एन बिलोंग्स टू ऑड नंबर तो -1 की पावर ऑड नंबर होगी तो माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जीएन n+1 देगा। और अगर n बिलोंग्स टू इवन नंबर है तो n-1 देगा, क्योंकि इसकी पावर इवन नंबर होगी तो बात समझ हो गया, ठीक है। सो ये जीएन आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसके आगे, इसके आगे वाला स्टेप क्या होगा हमारा, इसके आगे वाला स्टेप ये होगा कि हम एफ जीएन के बारे में बात कर लेते हैं, एफ के अंदर जीएन, ठीक है, ये ओके। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एफ के अंदर जीएन निकालना है तो ऑब्वियसली हमें एफ के अंदर n+1 पुट कर देना है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ना, और एफ के अंदर n-1 पुट कर देना है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, n बिलोंग्स टू हेयर ऑड और यहां n बिलोंग्स टू इवन, ठीक है, समझ रहे हो गया आप, है ना। तो अब हम क्या करेंगे आगे, fn+1, fn+1 अगर हमने निकालना है ये fn+1 तो ये आ जाएगा n+1/2, और अगर हमने n अगर इवन है हमारा, n बिलोंग्स टू इवन नंबर, अगर n बिलोंग्स टू इवन नंबर तो ये भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ n-1/2 आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू पुट करके निकाल दो, fn+1 की वैल्यू आ जाएगी, n+1 यहाँ पुट किया, यहाँ पुट कर सकते हैं ना, हाँ, तो यहाँ पुट करो। अगर n एक ऑड नंबर है तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, ये n+2/2 है ना, और n-1 पुट करेंगे तो आएगा n-1/2, ये FGN आ गया, ठीक है, ये आएगा, ओके, ऑलराइट। सो ये जो वैल्यूज अभी आपने फाइंड आउट की हैं, ठीक है, तो अगर n ऑड है तो n+1 तो ऑब्वियसली क्या होगा, इवन होगा, या मैं लिख देता हूं, सिंस n odd then n+1 is even, तो n+1 इवन होगा। अगर n हमारा ऑड होगा तो n+1 कैसा होगा, इवन होगा, ये बात तो हमें पता है ना। और अगर n इवन है, अगर n इवन है तो n-1 जो होगा हमारा वो ऑड होगा, ये बात आपको पता है, ठीक है जी। सो ये अगर छोटे छोटे पॉइंट आपको पता है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बातें तो वैसे भी जनरली है, सिंपल सी बात बोली मैंने। अच्छा एक बात बताइए कि F2 और F1 की वैल्यू क्या आएगी, F2 और F1 की वैल्यू सोचो, क्या दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी, F2 की भी वैल्यू 1 आएगी और F1 की वैल्यू भी 1 ही आएगी, ठीक है। देखना F2 की वैल्यू मैं बात कर रहा हूं, F2 की वैल्यू और F1 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, आप करके देख लीजिए, ठीक है। जब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, F2 की वैल्यू भी और F1 की वैल्यू भी, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हमारा 1 तो नहीं रहा, ये मैनी 1 बन गया, ये आ गया मैनी 1, ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अच्छा जीएन हमारा 2 कब है, जीएन यहाँ पे जब n1 होगा तो n1 होगा तो वैल्यू, अच्छा जीएन हमारा 1 कब होगा, जब n यहाँ 2 होगा, ठीक है। तो F2 पे भी वैल्यू वही आ रही है, ठीक है, क्योंकि इवन वाला तो हम इसमें पुट करेंगे ना, और 1 ऑड वाला हम इसमें पुट करेंगे, तो ये 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है, तो सेम वैल्यू आ रही है, तो ये 1 तो नहीं है, तो 1 बट नॉट 1, ये पहला ऑप्शन गया, बट नॉट 1, ये शायद हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ए और सी गए, बी और डी में से एक ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा ऑन टू कब होता है, जब कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाता है, ऐसे होता है ना,
अच्छा, ऑन टू के लिए एक बात मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना कि अगर ऑन टू की बात करें, ठीक है, 2m हम सभी जानते हैं, मैं इसको रेस करता हूँ, ठीक है। मैं जो पॉइंट यहाँ बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना कि 2m-1 भी नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगा, बिकॉज ये इसका डोमेन है ना, नेचुरल नंबर इसका डोमेन है। 2m-1 भी किसमें बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो f2m-1 अगर हम निकालें तो ये क्या आएगा, यहाँ 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2m-1 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो m आ जाएगा। f2m-1 क्या आ गया, m आ गया। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ तक तो सब सही चल रहा है ना, ठीक है। तो लास्ट स्टेप यहाँ पे क्या आएगा, अगला स्टेप या लास्ट स्टेप बोल सकते हो, फंक्शन हमारा, यहां से एक बात तो मुझे क्लियर हो रही है कि फंक्शन हमारा ऑन टू तो है, कोडोमेन रेंज के इक्वल आ रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर ही आ रहा है। ये देखो, ये n कैसा है, नेचुरल नंबर, और जो वैल्यू आपकी आ रही है सारी नेचुरल नंबर के अंदर ही आ रही है, रेंज की वैल्यू भी उसके अंदर ही आ रही है, रेंज इक्वल ही आ रही है, मतलब कोडोमेन के इक्वल ही आ रही है, आप चाहे जो मर्जी वैल्यू ले लो, ठीक है। सो m हमने लिया था नेचुरल नंबर में बिलोंग करता हुआ, ठीक है। तो सारी वैल्यू हमने रख के देख ली, तो यार यही आया। अब क्या करें, तो इसका मतलब क्या है, कोडोमेन अगर इवन बोल देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोडोमेन अगर इवन नंबर ले लोगे तो जैसे 2m कर देंगे तो इवन नंबर आ जाएगा, उसमें से -1 कर दिया, और इसने क्या दिया हमें, m दिया, क्योंकि 2m-1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर किसमें पुट होगा, इसमें होगा, तो वहां से वैल्यू निकाल दी, तो नेचुरल नंबर ही आ रहा है। सो बस ठीक है। तो यहां से थोड़ा आइडिया आप ये लगा सकते हो, अगर हम 2m ले लें, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है ना, f2m ले लें, या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो 2m लिया, इस बार 2m इसमें जाएगा ना, ये तो भी वैल्यू क्या दे रहा है, m नेचुरल नंबर ही दे रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि मतलब नेचुरल नंबर ही कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन है, 1-1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ जी, 6 नंबर, a इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, ये ध्यान रखना, x एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। डिफाइन ए फंक्शन f a gives you r, a तो पता लगी गया a क्या है ना, और gives you r रियल नंबर, as f(x) इक्वल टू दिस, देन f is, f(x) हमें गिवन है, और f के बारे में डोमेन दिया हुआ है, ये a को डिफाइन कर दिया कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो gives you r रियल नंबर। सो पहले तो 1-1 प्रूफ करते हैं इसको, फिर हम पॉइंट 2 की तरफ जाएंगे। तो 1-1 प्रूफ करना तो इजी है, ठीक है। मान लेते हैं कि x1 और x2 दोनों ही a के अंदर बिलोंग करते हैं, ये दोनों ही a के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है। x1 और x2 दोनों ही a के अंदर बिलोंग करते हैं। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, अब हम निकालेंगे fx1। अच्छा, हम ये मान लेते हैं कि fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है। अगर ऐसा हो गया, बाई चांस भी अगर ऐसा हो गया, तो 1-1 नहीं रहेगा, क्योंकि x की मतलब कि दो वैल्यूज के लिए सेम आ रही वैल्यू है ना, x की दो वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता 1-1 में, है ना। चलिए करते हैं, fx1 क्या आ रहा है जी हमारा, कहाँ गया ये रहा, हाँ, तो 2x1 अपॉन x1 माइनस 1, 2x2 अपॉन x2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2x1 x2 माइनस 2x1 इक्वल टू 2x1 x2 माइनस 2x2, तो कॉमन लेके काटो भाई, तो x1 x2 माइनस x1 इक्वल टू x1 x2 माइनस x2, ये कैंसिल कर दो, x1 और x2 कैंसिल कर दो, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, x1 जो है वो x2 के इक्वल आ गया। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। जब आपका x1 x2 के इक्वल आ गया, मतलब साफ है कि वो फंक्शन तभी इक्वल आएगा जब ये इसके इक्वल होगा, बात खत्म होगी, यानी कि 1-1 है। मतलब वो कहता है कि मैं तभी इक्वल आऊंगा जब तो मेरे अंदर वैल्यू सेम पुट करेगा। f3 के लिए ही f3 आऊंगा, मैं f4 के लिए f4 आऊंगा, नहीं f4 के लिए f5 नहीं आऊंगा, वो ये नहीं बोल रहा, ठीक है, मेरी बात तुम समझ लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो है मेरा ऑन टू थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला कंसेप्ट है। ऑन टू में मान लेता हूं ऐसे दिमाग पे कुछ भी ले लेता हूं मैं, चलो लेट x इक्वल टू 2, चलो ये x इक्वल टू 2 पुट करें इसके अंदर बेटे, तो क्या देगा ये वैल्यू,
x इक्वल टू 2 पुट किया तो वैल्यू दे रहा है 4, वैल्यू क्या दी 4। तो f2 पे वैल्यू दे रहा है 4, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि x इक्वल टू 2 इज नॉट इन द डोमेन। भाई x इक्वल टू 2 तो डोमेन पॉजिटिव इंटीजर लेना ही नहीं भैया उसने, और 2 पे ये वैल्यू दिए जा रहा है, और वो भी वैल्यू कौन सी दी 4 दी है। और 4 जो है, जो वैल्यू वो दे रहा है 4, वो क्या है, मतलब 4 जो वैल्यू दी उसने, वो हो ही नहीं सकती, fx कभी भी 4 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो बनेगी बात यार ये। ठीक है, 2 जब डोमेन में नहीं है और fx एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है, तो वो वैल्यू कैसे दे रहा है फिर? नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। fx कैन नॉट टेक मैनी वैल्यूज, fx की अलग अलग वैल्यू कैसे आ जाएंगी? ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी से दैट fx इज इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। इंजेक्टिव जरूर है बट सब्जेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। सो ये क्वेश्चन था, तो ऑन टू तो नहीं है। नेक्स्ट, हाँ जी, द फंक्शन एफ आर गिव्स यू -1/2 से लेके 1/2 इसका कोडोमेन है, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू दिस। ये इन्वर्टिबल है, इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ये बात की बातें हैं। पहले इसको एफ एक्स को अगर मैं एक्स के लिए 1/x पुट करूं तो क्या आएगा ये? ऐसा क्यों कर रहा हूं वो समझ आ जाएगा आपको। ये मैंने किया, क्या आ जाएगा 1/x अपॉन 1 + 1/x², या करो इसको सॉल्व, ये आ जाएगा 1/x प्लस ये एल्शियम लिया x² + 1/x², ये और ये कैंसिल हो गया। अब x को ऊपर ले आओ तो देखो यार ये वही बन गया जो हमें चाहिए था, यानी f1/x जो है वो आपका fx ही आ गया। आप करके देखो, ये आ गया। इसका मतलब बड़ा साफ है कि f1/2 की जो वैल्यू है वो f2 के इक्वल होगी, f1/3 की जो वैल्यू है वो f3 के इक्वल होगी। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सो fx कैसा फंक्शन हुआ भाई? x की 2 वैल्यू के लिए y की एक आ रही है, तो fx ऑब्वियसली कैसा फंक्शन है? मैनी वन है। fx कैसा फंक्शन है? मैनी वन। तो मैनी वन का ऑप्शन है। इंजेक्टिव तो गया, इंजेक्टिव साइड करो, सो नाइदर इंजेक्टिव ये हो सकता है, इंजेक्टिव बट ये वाला गया ऑप्शन। इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल तो तभी होगा ना जब 1 1 होगा। इन्वर्टिबल का मतलब 1 1 ऑन टू दोनों चाहिए होता है इसके लिए। सब्जेक्टिव, हाँ ये ऑप्शन हो सकते हैं। चलो देखते हैं, ये 2 ऑप्शन लास्ट वाले बचे। चलो आगे बढ़े। आगे जो बात करनी है वो बड़ी सिंपल है कि y का देख लेते हैं, y कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, y की रेंज निकाल लेते हैं, है ना। सो ये हमारा जो y है वो आपका है x अपॉन 1 + x², यही है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा y + yx² इक्वल टू x, बुला लो yx² - x + y इक्वल टू 0। करो इसको आगे सॉल्व। जब आप आगे कोशिश करोगे इसको सॉल्व करने की तो यहां से, अच्छा एक बात बताओ, x किसमें बिलोंग करता है? रियल नंबर में ना। अगर मैं इसका रियल नंबर है तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आएगा -1² - 4ac, ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भैया। तो 1 - 4y², वही पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन एक करके आ रहे हैं लोग। तो क्या आ जाएगा 4y² - 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो वही 2y का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ जो आ जाएगा एक वैल्यू आ जाएगी इसकी -1/2 और एक 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस। अब माइनस होना चाहिए, -1/2 से लेकर 1/2 इसकी क्या है? रेंज है। रेंज और कोडोमेन बराबर आ गए यार, ये तो वही बढ़िया बात होगी ना। तो fx सब्जेक्टिव है लेकिन इंजेक्टिव नहीं है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो ये देखो 2019 के बाद वाले क्वेश्चन इजी है ना, या फिर ऐसा लग रहा होगा क्योंकि 2019 के आपने सॉल्व कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट, द फंक्शन f सच दैट डोमेन 0 से 3, ये इसका कोडोमेन है 1 से 29, डिफाइंड बाय दिस। देखो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए तो एक ही तरीका है, कैलकुलस का यूज करो, यानी कि इसको क्या करो? डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट किया,
6x² माइनस 30x प्लस 36, यही आएगा। ओके, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में क्या आएगा, 6 से डिवाइड कर दो इसको, तो ग्रेटर देन अगर 0 है तो इंक्रीजिंग होगा, और अगर लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग होगा, है ना। तो देखो कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, तो दो फैक्टर बन रहे हैं, एक x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। ये सो 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, यानी कि आप देख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से 2 फिर यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीज कब कर रहा है 2 से 3। बेटे एक बात तो साफ हो जाती है कि कोई फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है साथ में डिक्रीज कर रहा है तो पहले ऊपर जाता है, जैसे कोई भी पर्सन के बारे में ले लो, है ना। जैसे मेरा ग्राफ कोचिंग का पहले ऊपर गया, मान लो कब गया था यार, मान लो माइनस इन्फिनिटी से 2 गया, है ना, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर ग्राफ नीचे आ गया, ये लो 3। तो इस तरीके से ग्राफ ऊपर जा रहा था। अब पूरी वैल्यू चेक करना है, चलो 2 पुट करके देख लो, 3 पुट करके देख लो, ऐसे अलग अलग वैल्यू चेक करोगे आप पुट करके, है ना। तो ग्राफ मेरा पहले क्या किया, इंक्रीज किया यहाँ, है ना, और 2 से 3 फिर क्या कर रहा था वो डिक्रीज कर रहा था इस तरीके, फिर इंक्रीज किया है। तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, लेकिन मुझे यहां से ये क्लियर हो गया कि ये 1 1 तो नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। चलो ये 1 1 वाला केस तो गया। अब ऑन टू कब होगा, जब कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा। अच्छा, कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा या नहीं होगा ये तो हमें देखना है कि कैसे पता लगेगा भी कोडोमेन रेंज के इक्वल हो है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अच्छा एफ डैश एक्स 0 कहां पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, यानी कि 2 और 3 पे, 2 और 3 बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। सेंसिटिव पॉइंट कैसे है, ये 2 है, यहाँ 3 है ना, और 1 को थोड़ा यहाँ 1 ले लो, ये 2 है और यहाँ 3 है, हाँ। 1 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 माइनस 15, यानी कि माइनस 13 प्लस 36 प्लस 1 माइनस 12 प्लस 36 24, तो प्लस की 24 आ रही है ना वैल्यू, चलो ये भी ठीक हो गया। सो 1 के ऊपर तो प्लस की 24 आ रही है वैल्यू यहाँ तक, है। 2 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, 2 के ऊपर चेक करो, 2 के ऊपर, फिर 3 के ऊपर चेक करो, क्योंकि 2 और 3 सेंसिटिव पॉइंट्स है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमा के चांसेस यहीं पे होते हैं ज़्यादा तक, है ना। सो सेंसिटिव पॉइंट में तो वैल्यू निकालनी है, फिर एंड पॉइंट्स के ऊपर निकाली जाती है। एंड पॉइंट जो इसका 0 से शुरू हो रहा है 3 तक जा रहा है, तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, 0 पे वैल्यू देगा 1, यानी कि ग्राफ यहाँ से शुरू करेगा, और फिर 1 के ऊपर तो अभी निकाली आपने 24 आई वैल्यू, है ये रहा। तो वैसे भी वो बता रहा था कि माइनस इन्फिनिटी से 2 इंक्रीज कर रहा है, तो उसको इंक्रीज ही कराना है मैंने ऊपर तक, ये लो इंक्रीज करा दिया। फिर 2 के ऊपर क्या हो गया, डेरिवेटिव 0, फिर डिक्रीज किया 3 तक, 3 पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हाँ, फिर डिक्रीज किया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसकी जो ऑब्वियसली इसका जो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि ये इसका रेंज का स्टार्टिंग है, 1 से कहां तक जाएगी रेंज, 3 के ऊपर क्या है, 3 नहीं 2 के ऊपर आएगी, हाँ 2 या 3 के ऊपर, 3 तक ही जाना है ग्राफ, आगे जाना नहीं है। तो 2 के ऊपर वैल्यू निकाल लो, अगर 2 के ऊपर 29 आ जाती है तो बात बन जाएगी, ठीक है। अगर 29 नहीं आती है तो बात खराब हो जाएगी हमारी यार। तो 2 के ऊपर देखा मैंने, तो बेटे देख लो 8 इंटू 2 16 माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस आ रही है 29 आ रही है, और 3 के ऊपर भी निकाल के बता ही देता हूँ मैं, वो 28 आएगी, है ना, थोड़ा सा इससे नीचे है, ये यहाँ पे है 3 इस तरीके से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, समझ आ गया होगा। खैर ये अच्छी बात हुई कि F2 की वैल्यू क्या आ गई 29 आ गई, यानी कि रेंज और कोडोमेन क्या है, इक्वल है। सो 1 1 तो नहीं है, बट 1 1 तो नहीं है, बट ऑन टू है, बी ऑप्शन। सो ये प्रॉब्लम अच्छी है, विजुअलाइज करना है आपको, है ना। नेक्स्ट, fx इक्वल टू दिस एंड gx इक्वल टू दिस, देन f माइनस g इज व्हाट, है ना। इसको समझो, तो बेटे fx माइनस gx को हम सिंपली निकाल लेंगे, fx माइनस gx, ये कैसे आएगा, देखो यहाँ x इज रैशनल, यहाँ भी x इज रैशनल,
तो x में से 0 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो यहाँ x आ जाएगा जब x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, क्योंकि f माइनस जी निकाल रहे हैं, है ना। रैशनल नंबर तो पता ही है ना, तो पी एक्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, है ना। इररेशनल के लिए 0 माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ, और x बिलोंग्स टू इररेशनल नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये 1 1 है, ऑन टू है, क्या है कहानी इसकी, वो ऑन टू बाद में देखते हैं, पहले 1 1 से ही शुरुआत किया करो, ठीक है। सो 1 1 इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात जो है, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर मैं लूंगा, देखो मेरी बात समझना, वो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जैसे ये y को एक्स लाइन है, y को एक्स लाइन ऐसे जाएगी, माइनस एक्स लाइन जो है वो इस तरीके से जाएगी, ये y को एक्स लाइन है। जब रैशनल नंबर होंगे तो y को एक्स लाइन बनेगी, जब इररेशनल नंबर होंगे तो y को माइनस एक्स लाइन बनेगी, ये कहने का पर्पस है। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं कोई लेता हूं, ठीक, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, वो इस ग्राफ को, ठीक है, कितनी बार कट करेगी, एक ही बार करेगी, क्योंकि x के एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आएगी, चाहे जो मर्जी कर लो आप, ठीक है। सो ये बात तो मुझे समझ आ रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ग्राफ भी देख सकते हो आप, जैसे रैशनल नंबर 1 है, 1 के ऊपर 1 ही देगा वो वैल्यू, फिर 1/2 रैशनल नंबर 1/2 भी है, तो इस तरीके से, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर कहीं गैप मिल जाएगा आपको, जैसे मान लो यहाँ y को x का ग्राफ बन रहा है, तीसरी जगह पे माइनस एक्स का बनेगा जहाँ पे, है ना, माइनस एक्स, इस तरीके से। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन या गैप से निकल जाएगी, एक ही पॉइंट पे कट करेगी, ऐसे समझिए। और अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए देखो, यहाँ पे रैशनल के लिए ये है और इररेशनल के लिए ये है, ये रैशनल के लिए वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो y किसमें बिलोंग करता है, y ऑब्वियसली रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। y अगर रियल नंबर में बिलोंग, मेरे मतलब यहां से समझ आ गया होगा कि रैशनल और इररेशनल दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। और वो भी यही बोल रहा है कि रियल नंबर, ठीक है। तो अगर रियल नंबर आ गया तो मतलब साफ है कि रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल आ रही है, और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन टू भी ये है, क्योंकि रैशनल और इररेशनल अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तो क्या बचेगा, ठीक है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या बचेगा, रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। सो दैट इज पॉसिबल, ठीक है। सो दैट इज ऑन टू, सो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ऑप्शन कौन सा, ये, है ना, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज कोडोमेन की इक्वल आ रही है। नेक्स्ट, if f such that 0 to infinity gives you 0 to infinity and fx equal to this, then f is what? So J Advanced 2003 में आया ये क्वेश्चन, है ना। सो एडवांस का क्वेश्चन है, चलिए करें इसे, तो देखते हैं 1 1 है या नहीं है। सो डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, कोडोमेन 0 से इन्फिनिटी है। सो 1 1 चेक करते हैं सबसे पहले। अच्छा, 1 1 चेक करने के लिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो करते हैं, देखते हैं क्या आता है। जैसे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आता है डिफरेंशिएशन का, u अपॉन v वाला, ठीक है, वही कर रहा हूँ मैं। तो 1 प्लस एक्स यहाँ, और फिर x का 1 माइनस, फिर इस बार x बाहर और 1 प्लस एक्स का गया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये हमेशा ही एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ग्राफ हमेशा ही इंक्रीजिंग है। ग्राफ कैसा है, हमेशा ही, क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है हमेशा, कभी आएगा नहीं नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आएगा तो इसका मतलब साफ है कि ग्राफ हमेशा ही इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, डोमेन के अंदर। सो 1 1 तो पक्का है, फिर भाई ग्राफ ऐसे ही जाएगा तो 1 1 तो पक्का है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इसको सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कोडोमेन की है। देखो, इस एफएक्स को अगर मैं प्रॉपर थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो y प्लस वाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, है ना, और फिर बुला लो इसके अंदर, तो वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई,
वेट सॉरी, x कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, तो यहां से x की वैल्यू आ रही है y अपॉन 1 माइनस वाई। और x इसने बोला कि 0 से इंफिनिटी है यानी कि पॉजिटिव है, तो y अपॉन 1 माइनस वाई भी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, y अपॉन 1 माइनस वाई को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, तो यहां से जो वैल्यूज आ रही हैं, सो क्योंकि x हमारा पॉजिटिव है तो इसलिए ऐसा किया, तो वैल्यू क्या आएगी भाई, या तो दोनों नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मैंने किया था ना लास्ट टाइम, लास्ट क्वेश्चन में किया है, एक ऐसा ही क्वेश्चन किया है। सो वहां से आप ये आइडिया लगा लोगे कि इसकी क्या वैल्यूज आएंगी, यानी कि y 0 से 1 आएगा, कर देना है ना, करके देख लेना, y 0 से 1 आएगा। कोई बड़ी वैल्यू रख लो, जैसे 2 रख के देखते हैं, चलो 2 रखा, नेगेटिव आ रहा है, एक्टिव आ रहा है, और ये भाई साहब बोल रहे हैं कोडोमेन क्या 0 से इंफिनिटी, रेंज क्या आ रही है 0 से 1 आ रही है। अब रेंज हमारी 0 से 1 आ रही है, कोडोमेन ये है तो 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। बेटे मैं सोच रहा था कि और भी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन और करा देता तो 18 के करीब क्वेश्चन हो जाते, बट मैं ये लेक्चर 1 आवर से बड़ा नहीं रखूंगा। ठीक है, लेट फंक्शन fr gives you r be defined by fx equal to this, for x belongs to real number then f is 1 1 on 2 1, क्या हो सकता है, तो इसको डिफरेंशिएट करो। f dash x आपका आया 2 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये f dash x से बहुत कुछ क्लियर होता है। देखो जरा ध्यान से देखना यार, ये जो cos x है ये -1 से 1 के बीच में होता है, और 2 में -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ऐड करो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि f dash x ग्रेटर देन 0 है। और अगर f dash x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, और फंक्शन अगर हमेशा इंक्रीजिंग होगा तो कहीं भी उसका स्लोप 0 नहीं होगा उसके ग्राफ में कहीं भी, तो इसका मतलब 1 1 तो 100% है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक पॉइंट पे कट करेगी। अब बात करते हैं कोडोमेन की, दिक्कत इसी में आती है ना, 1 1 तो बच्चे बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। ठीक है, सो एक बात जरा ध्यान से देखना, रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कोई भी, मतलब कि इंटरमीडिएट सारी वैल्यूज ये देगा फंक्शन आपका fx। ठीक है, और fx जो है ऑल रियल नंबर बिलोंग करेगा, तो fx 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, कितने नंबर ऑफ, ये याद ही करना है, ई से एफ कितने ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन का सीधा फार्मूला याद करो, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस व्हिच मैप ई टू एफ, तो ई से एफ कितने फंक्शन मैप कर रहे हैं, तो मैप करने वाले यार ई से ये कितने 4 और यहाँ 2 की पावर 4 इतने मैप कर सकते हैं, उसमें से माइनस कर दो, ऑन टू बोला है ना, तो उसमें से कौन से वाले माइनस हो जाएंगे, उसमें से माइनस हो जाएंगे वो जो नंबर ऑफ फंक्शंस फॉर विच मैप fx इक्वल टू 1 fx इक्वल टू 2, जिनके लिए fx की वैल्यू क्या हो रही है 1 हो रही है और fx की वैल्यू 2 हो रही है, तो ये दोनों माइनस कर देंगे, तो 2 की पावर 4 में से क्या माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा बेटे बस। ठीक है, 16 माइनस 2 14, ये समझ आया क्या, मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार, अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस व्हिच मैप e टू f, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस व्हिच मैप e टू f लिख लो, व्हिच मैप्स e टू f माइनस, ठीक है, माइनस कौन से कर दोगे, ये तो टोटल आ गए, इसमें तो माइनस कौन से होंगे, नंबर ऑफ फंक्शन फॉर व्हिच मैप fx इक्वल टू 1 एंड fx इक्वल टू 2, नंबर ऑफ फंक्शन फॉर व्हिच मैप fx इक्वल टू 1, जिसके लिए fx इक्वल टू 1 हो रहा है और fx इक्वल टू क्या हो रहा है 2 हो रहा है, ये दोनों जरूर माइनस कर देना, इनके लिए fx की वैल्यू 1 आ रही है और fx की वैल्यू 2 आ रही है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अच्छा x किसमें बिलोंग करेगा, इसमें, वो वाले माइनस कर देना, तुम समझ रहे हो मेरी बात, तो वो दो जरूर माइनस कर देना, तो ठीक है, और ये 2 की पावर 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, यानी 14 इज द राइट आंसर, तो ये जरूर कर लेना यार, है ना। तो 12 क्वेश्चन मैंने कराए आज, तो मुझे लग रहा है कि 12 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो आपको समझ तो आए होंगे, लेकिन जिस बच्चे ने फंक्शन चैप्टर अच्छे से नहीं किया, मेरा मतलब कि एक डिटेल्ड जो लेक्चर होता है वो नहीं किया, उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप फंक्शन चैप्टर मेरे लेक्चर्स देखो यूट्यूब के ऊपर, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में देखो यार, अलग अलग सारे मैंने टॉपिक वाइज उनको सीरियल वाइज रखा हुआ है, सो आप लोग उसको देखो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और शेयर भी करो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर ही नहीं रहे, शेयर ही नहीं कर रहे हैं, मैंने देखा है ना, सो इसको करो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं ये नहीं कि लेक्चर से पहले स्टार्टिंग में आके कहूँ कि ये करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं कर बोलते हैं वैसा, आप करो, ठीक है, आपको खुद को ये पता है कि हमें अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है और बच्चों को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।